श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आइए दो शब्द बोलेंगे इसके बाद, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। इस चित्र में साफ साफ लिखा हुआ है, रोम रोम में बसने वाले राम, तुझसे क्या मांगूं मैं, हे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं रे राम, मैं तुझसे क्या मांगूं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगूं। आइए इसी पे दो शब्द बोलते हैं हम लोग। मन में बड़ी चाहत होती है कि हमारा ईश्वर अगर हमें मिल जाए तो हमसे बहुत सारी चीज़ें मांग लेना, लेकिन ईश्वर इतना समझदार है, इतना समझदार है कि उसने अपनी समझदारी के हिसाब से हम सब लोगों को बनाने के बाद वो एक ऐसी जगह पर बैठ गया जहाँ से निकलता है खुद नहीं। हम लोग जितने भी विचारक हैं, जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी समझदार हैं, जितने भी भक्ति भाव के जुड़े हुए कवि हैं, लेखक हैं, चित्रकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, हम अपनी मूर्ति बनाने वाले हैं, जैसे भी हो, वो सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी बात कहते रहते हैं कि राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ है, और राम कहीं नहीं। गोस्वामी ने एक बात लिखा है रामचरितमानस में, लिखा है कि देशों और विदेशों माही, कहाँ सो कहाँ जहाँ पे हो नहीं। देश देशांतर में, अपने देश में, देश से बाहर, सारे संसार में, 14 भुवन में, 3 लोक में, आताल पाताल, धरती आकाश ब्रह्मांड, जहाँ कहीं भी है, तो गोस्वामी कहे कहाँ सो कहाँ जहाँ पर हो नहीं। ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर भगवान नहीं है और हम लोग उससे मांगना चाहते हैं, सामने भी आता। किसी सज्जन ने ये लिख दिया कि भाई राम झरोखे बैठ के सबका मुद्रा ले, जाको जैसी चाकरी ताको तैसा दे, कि वो एक झरोखा बना हुआ उनका, उस झरोखे में बैठ करके वो सबका मुद्रा ले, सबके बारे में बाकायदा सुबह शाम जैसे होती नहीं कि आपकी सुबह शाम हाजिरी ली जाती है, सुबह शाम आपका रोज़ नामता लिखा जाता है, तो उसमें वो जैसी जिसकी जैसी चाकरी, जिसने जो काम किया है, जिसने जो काम करना चाहिए था, जिसने उसने काम को ईमानदारी से निभाया नहीं निभाया, तो उसके हिसाब से उसको फल देते हैं। जाको जैसी चाकरी ताको तैसा फल दें। तो जाको और ताको ये तो बिल्कुल एकदम कन्फर्म है, आपका पैमाना होगा, अब इसमें अलग से कोई स्केल लगाने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी ने एक बात और लिखी है जो रामचंद्र जी भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि भाई हम क्या दे सकते हैं, हम ही को तुम मांग लो। जैसे मनु शत्रुघ्न ने अपनी जब तपस्या की, तपस्या में करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो मुझसे मांगना चाहें तो मांग लीजिए। तो नीले रंग के भगवान प्रकट हुए, नीलमणि, नील श्याम ऐसे करके पूरा दोहा लिखा हुआ है कि नीलमणि के समान थे, बहुत सुंदर सी आँखें थी, बहुत सुंदर सा स्वरूप था, और उनके साथ उनके अर्धांगिनी वो क्या नाम लक्ष्मी जी विराजमान थी। और उन्होंने पूछ लिया, मनु ने पूछ लिया कि आपके साथ जो है कौन है, तो उन्होंने कहा कि आदिशक्ति, आदिशक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरव मोर यह माया। आदिशक्ति जो जही जो जग उपजाया, सो अवतरव मोर यह माया। जिस जो संसार को बनाती है, निर्मित करती है, पालन पोषण करती है, संहार करती है, उद्भव संहार हारणी जो है वो आदिशक्ति है, वो मेरी अर्धांगिनी है, मेरे साथ है। आदिशक्ति जो जहीं जग उपजाया, सो अवतरो मोर यह माया, ये मेरी माया है जो अवतरित हुई है। बाद में फिर भगवान से उन्होंने कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि
आप शरीर कहाँ खोजो जाई। आप पुत्र तो मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए, तो भाई हम अपने जैसा दूसरा कहाँ से? संसार में ब्रह्म तो एक है और उसके बाद दूसरा कोई उसके नाम का उसकी शकल का कोई दूसरा है नहीं सकता। तो उन्होंने कहा हम कहाँ खोजने जाएँ, हमारे पास तो कोई दूसरा स्वरूप नहीं। तो यही हो सकता है कि जब तुम दशरथ बनोगे, जब तुम्हारा जब दूसरा जन्म होगा, दशरथ बनोगे त्रेता युग में, हो अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हारे सुत। भगवान ने कह दिया कि जब तुम राजा बनोगे अवध नगरी के, अयोध्या नगरी के, उस वक्त मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, जो उन्होंने कह दिया। तो एक भक्ति मांग रहा है, यहाँ पे लिखा है कि हे राम, रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगूँ। तो निश्चित रूप से हम लोग क्या चीज़ मांग सकते हैं और क्या चीज़ वो दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं हूँ, सब जगह हूँ। तो जब सब जगह हूँ तो सबसे ज़्यादा ये है कि वो इस दिल में बैठे हैं, हमारे आपके इस दिल में बैठे हुए हैं, और बैठ करके बाकायदा वो हमारे आप को प्रेरणा दे रहे हैं, अच्छे अच्छे रास्ते बता रहे हैं। और इस बात को जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो तो कथा सुना रहे हैं। कथा सुनने के बाद इतनी व्यथा नहीं जाती है, कथा सुनने के बाद या जीवन का जो सत्य है वो समझ में नहीं आता है। कथा सुनने के बाद यदि आपके मन में शांति की प्राप्ति नहीं होती, फिर भी मन अशांत रहता है, तो निश्चित रूप से न राम मिले न कथा का अर्थ मिला, समय जरूर बर्बाद हुआ। तो इसमें मेरी बहुत विशेष रूप से खास बात जो स्वामी जी की हमने आपको इस संदर्भ में बता, सिर्फ इसी को प्रणाम लेने के लिए कहा कि राम से बढ़कर संसार में दूसरा कुछ नहीं है। राम है केवल प्रेम प्यारा, राम प्रेम का प्यारा है। जो लोग जानना चाहते हैं जान ले, उसको जाना निहारा, जो जानना चाहते हैं उसे जान ले। इस बात को जानने के लिए कम से कम ये देखिए कि जिस वक्त बटोही के रूप में भगवान जंगल जा रहे हैं, तीनों लोग हैं, जानकी जी भी है, लक्ष्मण जी भी है, वो भी तीनों लोग चल रहे हैं। तो वहाँ के जो बटोही हैं, जो रास्ते के जो राहगीर हैं और वनवासी लोग हैं, वो सब उनसे पूछते हैं आप कौन हैं, आप कौन हैं। तो वो अपना परिचय देते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद भरतलाल जी आते हैं। तो भरतलाल जी से जब ये बताया गया कि भाई हम, उन्होंने पूछा कि हाँ जिस रास्ते से रामचंद्र जी गए हैं उनको आपने देखा, बड़ा गौर सुनिएगा, इसी लाइन के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने सब जो वो ग्रामवासी थे वो कहने लगे कि हाँ हमने राम को देखा। कुछ लोगों ने कहा मैंने गले में मिले। तो भरतलाल जी क्या कह रहे हैं, जय जय कहाँ कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सब लेखे। जय जय कहाँ कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सब लेखे। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि भरतलाल जी ने कहा कि जिसने ये कह दिया कि मैंने रामचंद्र जी को दिखा है, तो वो सब लोग स्त्री पुरुष नर नारी जितने भी थे, वो सब भरतलाल जी को राम दिखाई पड़े। उनको सब लोग राम सीता दिखाई पड़े, लक्ष्मण दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि जब इन आँखों से इन्होंने देख लिया है वनवासी के रूप में और हम नहीं देख पाए उनको, तो कम से कम उन्होंने देख लिया तो इनका जीवन धन्य हो गया। तो मुझे ये तो खुद ही राम और राम लक्ष्मण जानकी मालूम पड़ रहा है। जय जय कहाँ जिसने कहा कि हमने सकुशल पूर्वक इनसे यहाँ से जाते हुए देखा है, वो उनको राम लक्ष्मण जानकी तीनों सीता मालूम पड़ा। तो ये एक दृष्टि है, और ये दृष्टि जो है दिव्य दृष्टि के रूप में होती है जब मन में किसी प्रकार का कोई विकार न रह जाए, जब मन में कोई ऐसी बात न कहने सुनने के लिए रह जाए, आपका मन बिल्कुल रिक्त हो जाए। उस रिक्तता में भरने के लिए, उस रिक्तता का खालीपन को भरने के लिए भगवान तुरंत घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, निकलना नहीं चाहता कि तो मुझे जगह मिल गई। तो जास हृदय आकार बसई राम सर चापधर, हनुमान जी के हृदय में वो विराजमान रहते हैं। जास हृदय आकार, जिसके हृदय में आकार माने घर, जैसे सभागार, कारागार, जो आगार है मैंने घर, आगार मैंने सभागार। तो जो स्थान है वो स्थान भगवान हनुमान जी के पास है। तो उसमें भगवान राम लक्ष्मण जानकी तीनों लोग निवास करते हैं। और कैसे करते हैं, धरे चाप सर सास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, धनुष बाण धार लेकर के निवास करते हैं। तो हम लोग क्या मांगे, हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ मांगनी है, हमसे एक चीज़ मांगनी है, उनसे ये मांगना है। गोस्वामी जी के शब्दों में जो बिना पत्रिका में लिखा कि वो ऐसो को उदार जग मांगी, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाई। ऐसा उदार व्यक्ति संसार में कोई नहीं हो सकता है जो बिना किसी सेवा के द्रवित हो जाता है। जब आपको सिर्फ राम का नाम ही लेना है, नाम लेत बहुत सिंधु सुखाई,
नाम का नाम लेते ही समुद्र संसार रूपी समुद्र सूख जाता है। उस भगवान को पाने के लिए हम क्या मांगूं, आपके सामने प्रश्न चिन्ह कुछ भी नहीं। जिस वक्त मांगने का अवसर आएगा, जिस वक्त मांगने का अवसर आएगा तो यकीन मानिए हमारी आपकी बोलती बंद हो जाएगी, आवाज़ नहीं निकलेगी, शब्द ही नहीं निकलेगा और शब्द निशब्द हो जाएंगे। और ऐसा होगा भगवान कहेंगे कि मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो, बोलो। जैसे काकभुसुंडी से उन्होंने पूछा कि भाई मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत बहुत पसंद हूँ, बोलो क्या चाहते हो। तो वो सोचने लगा क्या चाहते हैं, सब कुछ तो देने के लिए कह रहे हैं लेकिन एक चीज़ तुमको दी नहीं। सब चीज़ देने, सब कुछ दुनिया भर की हर चीज़ उन्होंने कहा सब तुमको दे दे रहा हूँ, मतलब मैं खुश हूँ। तो वो सोचने लगा कि भाई सब कुछ तो दे दिया, एक चीज़ तो दी नहीं। तो क्या चीज़ है, अपनी भक्ति नहीं दी। तो उन्होंने लिखा है कि लवण बिना सब व्यंजन जैसे खाना पकवान सब कुछ हर तरह के बने और एक किसी चीज़ में नमक न डाला जाए तो लवण बिना नमक के बने हुए साग सब्जी दाल इत्यादि जो भी चीज़ें नमकीन बनती हैं तो उसकी कोई औकात नहीं। मीठी चीज़ बने और चीनी ना पड़े तो एक बार चलो ठीक है, कोई सादा भी खाए चल सकता, लेकिन नमक लवण बिना सब व्यंजन जैसे। तो जिस तरह नमक की इतनी इंपॉर्टेंस होती है भोजन के अंदर, ठीक उसी प्रकार से भगवान के अस्तित्व की भी बड़ी बड़ी आवश्यकता होती है। तो हम सब लोगों को भगवान से मांगना है कि भाई कहीं जाना नहीं आपको, हम आपके साथ। तो भगवान ने क्या कह दिया, अब इसी के बाद मैं ख़त्म कर रहा हूँ। भगवान ने सबसे संसार से कहा है सब कर ममता। याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए, बात ख़त्म ना होने पाए। याद रखिए कि लाइन चौपाई जो है वो कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। जननीय जनक बंधु सुतदारा तन धनु धाम सकल परिवार। जननी गिनिए, जननी जनक बंधु सुत दारा, माता पिता भाई बंधु पत्नी, पत्नी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं। तो जननी जनक, जनक माने पिता, जननी माने माँ, जननी जनक, बंधु माने भाई, सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी। जननी जनक बंधु सुत दारा, और क्या जी, तन धनु धाम सकल परिवारा। तन ये शरीर, धन, धाम माने घर, सकल परिवार जितने भी कुटुंबी हैं, चाहे ससुराल वाले हों चाहे मैके वाले हों, जो भी हों, जहाँ तक आपकी रिश्तेदारी वो सब, सकल परिवार। तो अब आदेश क्या दे रहे हैं, क्योंकि आप मांग रहे हैं ना, तो आदेश क्या दे रहे हैं, सब कर ममता। बड़ा कठिन काम है, मांगने वाले ध्यान देने में। सब कर ममता ताक बटोरी, मन मन पद बनहि बांधी बर जोरी, मम पद मनहि बांधी बर जो, मम पद मनहि बांधी बर जोरी। कह रहे हैं कि सब जहाँ जहाँ आपका मन फंसा हुआ है, जहाँ जहाँ आपका भक्त मन जो है लिप्त है, जहाँ जहाँ आपके मन के को पीछे मुड़कर देखने नहीं चाहता कि भगवान भी तुम्हारा पीछे लगे हुए, तो कह रहे हैं उनको ताकिए, ताक देखो कहाँ कहाँ है, फिर बटोरी, फिर इस मन को अपनी तरफ घसीटो। घसीटने के बाद क्या करो, मम पद, मेरे चरणों में अपने मन को प्रेम की डोरी से बांध दो। कौन सा प्रेम, जो सब जगह लगा हुआ, जनता जनार्दन के बीच जो प्रेम लगा हुआ, उस प्रेम को, प्रेम की डोरी से हमारे चरणों से अपने मन को बांध दीजिए। फिर हम जहाँ जाए वहाँ आप जाइए, कुछ न कुछ मांगना है, जांचना है, जो हम खाएंगे वो आप खाइए, जहाँ हम रहेंगे वहाँ आप रहिएगा। चाहे संसार में रहें चाहे संसार से ऊपर उठ के रहें, जहाँ कहीं रहें वहाँ रहें। तो अगर आप चाहते हैं सच में भगवान के साथ जुड़ना, तो उन्होंने एक आदेश दे दिया कि सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बांध भर डोरी, समदर्शी इच्छा कस नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, असज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसो धन कैसे। तो उन्होंने कहा कि जिसकी इच्छा समदर्शी है, कुछ सबको समान दृष्टि से देखता, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसको ये मान लेना चाहिए। जैसे नहीं हरि कथा नहीं संतन कर साथ, तिनका हम मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिन लोगों को ये गीता रामायण असाध्य लगती है, सत्संग कभी किया नहीं, किसी के भगवान के नाम को कभी याद किया नहीं, तो कहते तिनका मानस अगम अति, उनके लिए ये रामचरित मानस, ये रामायण पुराण वेद पुराण सब जो है अगम है। ये वो सिर्फ ज़िंदगी में खिल्ली उड़ाएंगे,
और कुछ नहीं कर सकते। तो तिनका मानस अगम अति जिन्हें ही प्रिय रघुनाथ, जिनको भगवान प्रिय नहीं, जिनको भगवान प्रिय हैं उन्होंने लिख दिया है। रामायण में भी लिखा और उसमें गीता में भी लिखा कि मैं अक्षर में ही अक्षर ब्रह्म है, अहम अक्षर ब्रह्म, मैं ब्रह्म अक्षर के रूप में ब्रह्म के रूप में समाहित हूँ। तो उस अक्षर के अंदर भगवान दिखाई पड़ रहा है। आपकी दृष्टि जो दोष न हो तो देखते रहिए, सुनते रहिए। और मैं हे राम, रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक बात ही मांगता हूँ कि कम से कम मेरी बुद्धि इतनी ऐसी कर दीजिए कि मेरा मन आपसे लग जाए, मेरा मन आपसे लग जाए और आपका मन भी मेरे से लग जाए। जब दोनों की साठगांठ एक जैसी हो जाएगी तो फिर कोई बच्चा हटा नहीं सकता। जैसे होता है, कबीरदास ने एक पद लिखा था, उन्होंने कहा कि जब जल जल ही समाना, जब घड़ा मर गया शरीर, जब समुद्र में डुबो दिया गया, अचानक घड़ा फूट गया, घड़े का पानी समुद्र में मिल गया। तो जब समुद्र में मिल गया तो वो समुद्र कहाँ रहा, वो घड़ा कहाँ रहा, ना घड़े का पानी रहा। तो घड़े का पानी जब समुद्र में मिल जाएगा तो वो घड़े का पानी भी समुद्र बन जाएगा। जब ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी तो वो आत्मा कहाँ रही, वो तो परमात्मा बन जाएगी। तो परमात्मा तत्व की जानकारी जिनको हो जाएगी तो उन्हें ये पूछने की जरूरत नहीं है तुझसे क्या मांगूँ। हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मिल जाइए। आप जैसा सलीका, तुम सब कौन को, तुम्हारे समान संसार में कौन है जिनको भगवान की आवश्यकता है, ईश्वर की आवश्यकता है। तो वो जैसे सबरी ने भी मांगा, भगवान से मांगा, कुछ नहीं था। वो कह रही है कि मैं क्या करूँ, लेकिन भगवान हमारे गुरु जी कहे गए हैं कि भगवान आएंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे। हज़ारों लाखों मुखार मन से आपने भजन सुना होगा कि मेरी कुटिया के भाग जग गए, राम जी आएंगे, फिर राम जी आएंगे। हम लोगों ने विचार किया कि कुटिया में तो राम जी आए सबरी के, हम लोगों की कुटिया में क्यों नहीं आए। इसलिए हम लोगों ने सबरी जैसा कोई इंतज़ारी उनकी प्रतीक्षा नहीं की। और अगर हम ये कहें मैं तुझसे क्या मांगूँ तो कहेंगे कि मांगो क्या, अरे जब कभी इंतज़ारी नहीं की, कभी बुलाया नहीं तो हमसे क्या मांगोगे। लेकिन नहीं, यदि जो लोग मांगना चाहते हैं उनके लिए एक ही उपाय है, एक ही उपाय है कि जैसे एक छंद है कि तू प्रिय मुझ में, बहुत सुंदर है, इसको अंडरलाइन करिए। तू प्रिय मुझ में, मैं प्रिय तुझ में, तू प्रिय मुझ में, मैं प्रिय तुझ में, तू रंगू मुझको, मैं रंगू तुझको। कि तुम मेरे प्रीतम मेरे में हो, मेरे दिल में हो, और मैं तुम्हारे दिल में प्रीतम बनकर हूँ। मैं प्रिय तुझ में, तू प्रिय मुझ में, मैं रंगू तुझको, तू रंग मुझको। तुम हमको अपने रंग में रंग लो और मैं आपको अपने रंग में रंग लूँ। बस ये एक दूसरे का रंग जब चढ़ जाएगा तो भाई साहब फिर वो जैसे होली में गाना आता है कि ऐसा रंग रंग दे कि धोबिया चुढ़ाए, चाहे 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 पूरी ज़िंदगी धोबी जो छुड़ाता है लेकिन वो रंग नहीं छूटेगा। तो वो प्रेम का अमिट रंग, प्रेम का अदृश्य रंग, प्रेम का शाश्वत रंग, जिसको कि इसके अंदर कोई चीज़ मिश्रण नहीं किया जा सकता, वो प्रेम जिस दिन आपके हृदय में बस जाएगा उस दिन मैं क्या मांगूँ ये पूछने का मन करेगा नहीं। बस ये कहेगा कि भगवान मेरे सामने खड़े रहें, हम भगवान सामने खड़े। ईश्वर की सबसे बड़ी अनुभूति ये है कि मन से कुछ नहीं मांगना है, तन से कुछ नहीं मांगना है, बस केवल ये है कि दिल में जो बस गया है उसी को बसाए रखना है। इतना ही सावधानी बरत लीजिए तो हे राम, रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगूँ, तुम हमसे मांगो, हम तुमसे मांगे, तुम हमारे लिए हो, हम तुम्हारे लिए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे आपको हृदय से प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, प्रार्थना करता है कि हम लोग मांगते रहें तो भगवान को मांगें, भगवान से दिल लगी लगाएं और वो ऐसी दिल्ली लगाएं कि फिर वो छूटने लगा, है ना। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों के हृदय में राम बस जाएंगे। जिसके हृदय में राम बसे हैं उनको फिर क्या कहना वाली एक बात कुछ भजन से ऐसा आता है। तो श्री राम, जय श्री राम।